दीपावली के पूर्व आने की सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसको हम लोग धन्वंतरि जयंती और धनतेरस भी कहते हैं। लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन धन्वंतरि जी समुद्र से अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक का विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए और कुछ देर लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी पीछे में चल पड़ी। कुछ दूरी पर सरसों का खेत दिखाई दिया। इसके बाद ईख का खेत मिला। वही लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख को तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है, तेरे वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ उसके धन धान्य के परिपूर्ण किया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। किसान जब लक्ष्मी को बुलाने के लिए आए, किसान ने लक्ष्मी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में स्नान करो और कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। राजा बोला, उस पाप को मुझे बताओ उसका निवारण कर सकूं। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज रूप निकला। कौड़ियाँ लेकर चलने को तैयार हुआ। तब किसान ने आश्चर्य देखकर गंगा से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी ने कहा, हे किसान, ये 4 भुजाएं मेरी ही हैं। तूने ये 2 कौड़ियाँ मुझे भेंट की, वो किसको दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वो उन्होंने दी हैं। गंगा जी बोली, जो तुम्हारे घर में स्त्री है वो लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु हैं। तुम अपने लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो तुम पहले की भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर वो घर लौटा तो बोला भगवान से, मैं लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सकते। किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं लक्ष्मी जी, आपको नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो आज जो है धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर यह सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथनानुसार उसका धन धान्य से घर पूर्ण हो गया और हर वर्ष की भांति इस धनतेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा करने लगा। और इस किसान को ऐसा करते देखकर कितने लोग पूजा करने लगे। बोलो भगवान विष्णु लक्ष्मी महारानी की जय।